हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं सैन काल के पीमी और यू नॉक ऑन माई डोर का एपिसोड नंबर 17। तो चलिए शुरू करते हैं। लास्ट एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि ऐदा की स्ट्रिप्स पीछे की खुली रहती हैं, तो फिर सिरकान उन्हें बांधने लगता है। अब आगे फिर ऐदा उस रूम से बाहर चली जाती है और फिर बाहर गार्डन में आ जाती है, और तभी सिरकान की माँ भी वहाँ आती है। तो फिर सिरकान की माँ को ऐदा नमस्ते बोलती है और पूछती है, नमस्ते, आपको सजावट कैसी लगी? तो सिरकान की माँ ऐदा को देखकर बोलती है, आप कब तैयार होंगी? फिर ऐदा बोलती है, मैं तैयार हूँ, मैं ऐसी ही रहूँगी। फिर सिरकान की माँ हंसते हुए बोलती है, जैसा कि मैंने अनुमान लगाया था। फिर सिरकान की माँ सैफ़ी, जो कि उनका असिस्टेंट है, उन्हें बोलती है कि हमारी टीम को वापस बुलाओ, यह बहुत ज़रूरी है। फिर ऐदा सैफ़ी से पूछती है कि ये किस टीम की बात कर रही हैं? तो फिर सिरकान की माँ बोलती है, देखो प्यारे, तुम्हारे हमारे जैसे परिवार की दुल्हन की तरह दिखना है। हम आपको फिर से बनाएंगे। मैं आपको कैसे बताऊं? सिंड्रेला को एक राजकुमारी में बदलने का ऑपरेशन है यह। फिर ऐदा हंसते हुए बोलती है, सिंड्रेला? आयदा हनीम, मुझे लगता है कि आपने मुझे किसी और के साथ भ्रमित किया है, क्योंकि कोई भी मुझे दोबारा नहीं बना सकता, तो रख लो। फिर कान की माँ ऐदा को बोलती है, आप न केवल हमें बल्कि खुद को भी अपमानित करेंगी। वे तुम्हें खा जाएंगे। क्या वे खा जा रहे हैं? ज़्यादा बोलती है, क्या वे कुचल देंगे? वे मुझे क्या कुचल देंगे? फिर सिरकान की माँ बोलती है, यह सेवड़ा की समस्या है। पर मुझे नहीं पता सेवड़ा मतलब क्या होता है, बट गूगल कर लेना, कुछ टास्क खुद भी कर लिया करो। फिर सिरकान की माँ बोलती है, तुम्हें पता भी नहीं है कि क्या गलत है और क्या सही। आप यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं हैं। फिर ऐदा बोलती है, देखिए यह मैं हूँ, बेहतर इस ऐदा के लिए इस्तेमाल किया हो, क्योंकि आजकल आप इसे बहुत बार देखेंगी। फिर ऐदा वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान की माँ हिचकिचाते हुए हंसती है और बोलती है, इसकी जीभ तो एक जूते की तरह है। फिर ऐदा को दिखाया जाता है, जो कि सिरकान के गार्डन में एक ट्री के शेड के नीचे एक चेयर पे बैठी रहती है। तभी वहाँ पे सिरकान के पापा आते हैं। फिर वह सिरकान के पिता को मेहरब्बा बोलती है, जिसका मतलब होता है नमस्ते। तो फिर सिरकान के पिता भी उसे नमस्ते बोलते हैं। फिर वह पूछते हैं, क्या हुआ मेरी बेटी, तुम्हें क्या चाहिए? फिर अदा उन्हें बोलती है, नहीं कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। और फिर बोलती है, मैंने अपनी ऊंचाई से बड़ा काम करने का प्रयास किया और यह मेरी अपेक्षा से बहुत अधिक ज़्यादा कठिन था। फिर सिरकान के पापा उन्हें बोलते हैं, देखिए आप कौन हैं, मुझे नहीं पता कि आपकी ऊंचाई से बड़ा क्या है, लेकिन यदि आपने कोई व्यवसाय शुरू किया है तो आप उसे जारी रखना होगा। फिर ऐदा बोलती है, क्या आप ऐसा कह रहे हैं? फिर सिरकान के पिता ऐदा को बोलते हैं, आप एक मजबूत लड़की की तरह दिखती हैं। मुझे लगता है कि आपने जो शुरू किया था उसे आप पूरा करेंगी। फिर ऐदा बोलती है, आप ठीक कह रहे हैं, मैं इसे ज़रूर पूरा करूँगी। फिर धन्यवाद बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो फिर सिरकान के पिता उसे वेलकम करते हैं। फिर अदा उनसे पूछती है, क्या आप नहीं आ रहे पार्टी में? तो फिर सिरकान के पिता बोलते हैं, नहीं, यह जगह मेरे लिए बेहतर है, तुम जाकर मज़े करो। फिर अदा धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। फिर सिरकान के गार्डन में दिखाया जाता है, जहाँ पे कि सभी कुछ लोग पार्टी में आए हुए रहते हैं। फिर सिरकान की माँ को दिखाया जाता है, जो कि सभी लोगों को देख रही होती हैं इधर उधर। और फिर तभी वहाँ पर आइफर हनीम, जो कि ऐदा की चाची होती है, वो आती है और फिर सिरकान उन्हें वेलकम करता है और फिर अपनी माँ से मिलाने के लिए लाता। तो फिर सिरकान मतलब ऐदा की चाची सिरकान की माँ को नमस्ते बोलती है। फिर सिरकान की माँ उन्हें देखकर बोलती है, आप बिल्कुल सेवड़ा जैसी दिखती हो। फिर ऐदा की चाची उस बात को मतलब इग्नोर करने के लिए बोलती है, सेवड़ा ऐदा, आपके कहने का मतलब है कि आप ऐदा कहना चाहती हैं। और फिर सिरकान से पूछती हैं कि ऐदा कहाँ है, मैं उसके पास जा रही हूँ। तो फिर वो बोलता है, इधर ही कहीं होगी। फिर ऐदा की चाची ऐदा के पास चली जाती है और फिर सिरकान अपनी माँ को बोलता है कि यह आप क्या कर रही हैं और आपने क्या पापा को देखा है? फिर अदा की माँ सिरकान की माँ बोलती है, तुम्हारे पिता बाहर हैं, वह घर पर आराम कर रहे हैं, वह नहीं आ पाएंगे। फिर सिरकान बोलता है, ये भी ठीक है। फिर सिरकान की माँ बोलती है, भले ही वह सलीम जल्द से जल्द आपके पास लौट आए, आप इस लड़की से छुटकारा पा सकते हैं। फिर सिरकान अपनी माँ को बोलता है, ऐदा के साथ कोई गड़बड़ मत करिए, ठीक है? तो फिर सिरकान की माँ बोलती है, यह प्रिया के साथ निपटा जंग पसंद नहीं है। जूता जैसी भाषा, एक आत्मविश्वास, तब या कुछ और, आपका इससे अभ्यस्त नहीं है अवश्य। फिर सिरकान वहाँ से हैदा के पास जाता है और फिर पूछता है, हैदा क्या तुम ठीक हो?
फिर अदा बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी हवा खाने गई थी। तो फिर सिरकान बोलता है ठीक है। फिर अदा सिरकान से पूछती है कि तुम कैसे हो, तो वो सिरकान बोलता है मैं ठीक हूँ, हर कोई आपको ढूंढ रहा है, तुम्हारी चाची भी आ गई है। तभी सिरकान के पास दारिया नाम की एक औरत आती है और बोलती है सिरकान तुम कैसे हो। तो फिर सिरकान रिप्लाई करता है कि ठीक हूँ, आप कैसी हैं। तो फिर वो बोलती है मैं भी ठीक हूँ प्यारे, बधाई हो। फिर अदा की ओर इशारा करते हुए बोलती है हमने हम सभी को चौंका दिया इस लड़की ने। फिर उससे पूछती है आपकी मंगेतर कहाँ है। फिर अदा उनके आगे अपना हाथ करके बोलती है मैं यहाँ हूँ। तो फिर वो दारिया बोलती है मैं बहुत खुश हूँ, आप कैसी हैं। तो फिर सिरकान मतलब अदा बोलती है धन्यवाद, मैं भी ठीक हूँ। फिर वो बोलती है मैं तुम्हारी माँ को थोड़ी सी एक बात बोलनी है, मैं वहाँ जाती हूँ। फिर वह दारिया नाम की औरत सिरकान की माँ के पास चली जाती। फिर अदा सिरकान से पूछती है वह औरत कौन है। तो फिर सिरकान बोलता है यह छोड़ो अभी, वह मेरी तरफ क्यों देख रही है, क्या तुम बता सकते हो सिरकान। तो फिर सिरकान बोलता है कभी भी मन में महत्वपूर्ण नहीं है, अभी अपने काम पे ध्यान दो, यह सब अभी कोई काम का नहीं है। फिर ऐदा को सिरकान वहाँ से लेकर चला जाता है। तभी उसे एक सैडट नाम का इंसान लोग रोक लेता है और फिर सिरकान सैडट के पास जाता है। और फिर वो लोग ऐदा को देखकर अंदर ही अंदर बहुत हंसते रहते हैं लेकिन कुछ बोलते नहीं हैं। फिर सैडट नाम का वो इंसान सिरकान को बोलता है हम एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में साथ हैं। तभी उसके पास खड़ी एक महिला बोलती है मैं भी आपसे बांध के बारे में एक बात करना चाहती थी। फिर सिरकान बोलता है ठीक है, हम बांध के बारे में बात करेंगे। फिर वहाँ खड़ी सेडठ के बगल में एक औरत बोलती है कृपया काम के अलावा किसी और चीज़ पर बात करें, अब मैं ऊब चुकी हूँ। फिर एदा सेडठ से उसका इंट्रो कराता तो बोलता है हाँ यह हमारे पारिवारिक मित्र हैं और यह हमारे साथ व्यापार भी करते हैं। फिर एदा गुस्से में बोलती है केवल मुझे आश्चर्य है आप यह कैसे कर रहे हैं, आपकी आंखें एक तनाव पैदा कर रही हैं मुझ पर, क्योंकि आंखों की मांसपेशियों की बहुत आवश्यकता होती है महान प्रतिभा ब्रावो, लेकिन आपके पास अभ्यास है, आपके पास बहुत कुछ है। तभी एंगिल सिरकान को बुलाता है और फिर सिरकान एदा के साथ वहाँ पर चला जाता है और यहीं पर मामला सॉर्ट हो जाता है। सिरकान एदा को बोलता है आमतौर पर मैं आपको इन भेड़ियों के साथ अकेला नहीं छोड़ता, लेकिन आप उन्हें फाड़ देती हैं। फिर ऐदा को वहीं छोड़कर सिरकान चला जाता। फिर सेडठ के बगल में खड़ी महिला ऐदा को बोलती है चलिए मैं आपके लिए शहद लाती हूँ। जैसा कि आप जानते हैं आप अपने दिमाग में अब नाम नहीं रख सकते, सेक्टरों से शुरुआत करते हैं, वित्त, लोहा और इस्पात, भोजन, कपड़ा। वैसे आपका परिवार किस उद्योग में है। तो फिर ऐदा बोलते हैं जब आप सेक्टर कहते हैं अर्थात कौन सा होल्डिंग आर्ट लाइफ होल्डिंग के साथ विलय होगा। सेडट बोलता है अदा को यह सोचकर सवाल है आप जानती हैं संक्षेप में आपकी माँ और पिता कौन है और वह किस कंपनी के मालिक हैं। सेडट अदा से पूछता है और फिर वो दोनों हंसने लगते हैं और अदा उन्हें गुस्से से देखने लगती है। तभी वहाँ पर सिरकान की माँ का सर्वेंट आ जाता है और फिर बोलता है अदा हनीम हमने आपका नुस्ख तैयार किया है, आपको आपकी स्वीकृति चाहिए। और फिर अदा को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर मेलो को दिखाया जाता है जो कि किसी को आंख मार रही होती है। तो फिर वो बोलती है फिर सरीन उसको बोलती है मेलो ऐसा मत करो। तो फिर मेलो बोलती है क्या मैं इस समय खुलकर नहीं रह सकती। फिर अदा की चाची बोलती है वास्तव में यह मेलो नहीं उसकी कोई हम शक्ल है। फिर मेलो बोलती है अगर मुझे एक आदमी नहीं मिलेगा तो मैं यहाँ क्यों आ रही हूँ, आप भी मूंगफली की तरह हैं। चलो लगता है मुझे कि आज रात तुम्हारे लिए भी कोई मिल जाएगा, वह अदा की चाची को बोलती है। फिर सभी लोग उसको बोलती है अपना मुंह तुम बंद रखो। फिर अदा की चाची बोलती है सिरकान घबराया हुआ है, उसकी चाची उससे घबरा रही है और उसके पिता कहाँ है मुझे कहीं नहीं दिखाई दे रहा है, कि यह कैसा उद्देश्य है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है यह सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ पर सलीन और फेरेट आ जाते हैं और फिर ऐदा भी उन्हें नमस्ते बोलती है। फिर सलीन ऐदा को देखकर बोलती है ऐदा क्या आपने अभी तक तैयारी नहीं की है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी, सगाई शुरू हो गई है। फिर ऐदा बोलती है मैं तो तैयार हूँ, यही हूँ मैं। फिर फेरेट ऐदा को बोलता है आप खूबसूरत है और फिर बोलती है कि आप एक गाउन पहन लें। फिर इस ऐदा को सिरकान फिर ऐदा सिरकान से बोलती है शादी लोगों को इतना परेशान क्यों करती है, मुझे समझ नहीं आता। फिर सिरकान अदा को बोलता है मुझे लगता है आप अधिक सुंदर नहीं हो सकते। फिर बोलता है खैर चलो मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ और फिर सिरकान अदा को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर अदा सिरकान के पास से अपनी दोस्त और अपनी चाची के पास आ जाती है और फिर उसकी सारी दोस्त उसे कॉम्प्लीमेंट देती है कि तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। तभी अदा की चाची बोलती है मैं तुम्हारी इस सास को एक चम्मच पानी में डुबो देती हूँ, मैं उसे वह टकटकी भी खिलाऊंगी।
सास बहू की लड़ाई मेरी मन पसंदीदा, एक दूसरे को फाड़ते हैं, फीफी बोली। फिर फीफी बोलती है लेकिन वे कहते हैं कि ऐदा और सिरकान प्रेम में है। फिर फीफी ऐदा को बोलती है क्या सगाई में दोनों कपल्स साथ में नहीं घूमते हैं, तो तुम यहाँ अकेली क्यों हो? फिर ऐदा अपनी दोस्त लोग से उदास होकर बोलती है जिसने भी मेरा परिचय किया वो या तो मेरे परिवार या फिर मेरे कपड़े, वे हर बात पर करते रहते हैं। फिर फीफी उससे पूछती है क्या तुम्हें पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्या तुम जानती हो? फिर सिरीन बोलती है यदि ये सब लोग ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यदि आपके द्वारा पहना जाने वाला कपड़ा कस्टम डिज़ाइनर से डिज़ाइन नहीं किया हुआ है तो वह उनके लिए सिर्फ एक कचड़ा है। फिर सिरीन बोलती है यह आपको कौन बता रहा है, हमें बताओ। फिर अदा बोलती है कोई बात नहीं, यहाँ पर सब लोग यही बोल रहे हैं। तो फिर फीफी बोलती है फिर आप इस समय के बाद हमारे साथ यात्रा कर रही हैं, हम उन्हें दिन दिखाते हैं। फिर एला फीफी को बोलती है मैं अपना ख्याल रखती हूँ, तुम्हें पता है ना। मेलो बोलती है आप भी बहुत सुंदर हैं, पत्थर की तरह, यह आपको अच्छी तरह से सूट करता है। फिर एदा वहाँ से चली जाती है और मेलो बोलती है ये कौन लोग हैं? फिर एदा की चाची बोलती है अरे मुझे लगता है कि मैं अब रोने वाली हूँ। फिर कर्ण को दिखाया जाता है जो कि सिरकान और उसकी टीम के पास आकर बोलता है बधाई हो तुम्हें। तो फिर फेरिट, माफ़ करिएगा, एंगिन उसे बोलता है क्या आप यहाँ अच्छे भाई की तरह आए हैं? तो फिर कर्ण एंगिन को बोलता है मुझे आपकी ही तरह आमंत्रित किया गया है यहाँ। और तभी वहाँ पर ऐदा आ जाती है और फिर कर्ण ऐदा को बोलता है आप वास्तव में सुंदर हैं सिरकान, बहुत अच्छी और शानदार इंसान है। फिर ऐदा कर्ण को धन्यवाद बोलता है। फिर कर्ण वहाँ से चला जाता है और एंगिन उसे देखता है और फिर सिरकान को बोलता है और वह इस तरह नहीं मुस्कुराता है, मैं कसम खाता हूँ मैं इस आदमी को हो और नहीं बर्दाश्त करता, मुझे खुजली हो रही है। फिर सिरकान बोलता है कि मैं चाहता था कि वह आए जब श्री फिक्रिट आया, और फिर जब आप अपनी नौकरी खो देते हैं तो कैसा लगता है, मुझे आश्चर्य है कि आप कैसी प्रतिक्रिया देंगे कारण। यह सब एंगिन को सिरकान बोल रहा होता है। फिर सिरकान की माँ वहाँ आती है और बोलती है क्या हुआ, किसी चीज़ से उब गए हो? तो फिर एंगिन बोलता है नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हमने पुराने लोगों के एक परिचित मित्र को देखा, हम उससे आश्चर्यचकित थे, बस और कुछ नहीं। फिर एंगिन बोलता है मैं एक ड्रिंक लूँगा और वहाँ से चला जाता है। फिर ऐदा की दोस्तों को दिखाया जाता है जो कि फ़ोन पर बात कर रही होती है और फिर मेलो, फीफी और ऐदा की चाची वहाँ से चली जाती है लेकिन सीरीन वहीं ड्रिंक्स के पास बैठी रहती है। तभी वहाँ पर एंगिन आता है और फिर सेरीन को नमस्ते बोलता है और बोलता है कि मैं एंगिन हूँ और सिरकान का सबसे अच्छा दोस्त। फिर सेरीन बोलती है मैं ऐदा की सबसे अच्छी दोस्त हूँ। ये दोनों लोग बात कर ही रहते हैं कि पिरिल को दिखाया जाता है। फिर सेरीन बोलती है इसलिए मुझे आशा है कि, फिर दोनों हंसने लगते हैं। फिर एंगिन सेरीन का डेबिट कार्ड उठाता है और बोलता है वकील सेरेन, यानी कि आप एक वकील हैं? फिर सेरीन बोलती है मुझे लगता है कि हम थोड़ा परेशान हैं। तो फिर एंगिन बोलता है वास्तव में मुझे यह मुश्किल लगता है कि मैं किसी के सामने नहीं जाऊं। फिर सेरीन बोलती है क्या तुम आयफर के बारे में बात कर रहे हो? तो फिर एंगिन बोलता है क्या यह एक लड़की है, कोई प्रिय वास्तविक मामला नहीं है यह। और फिर जब सेरीन और एंगिन बात कर रहे होते हैं तो इन्हें देखकर लगता है कि पिरिल इनसे जल रही है। फिर मेलो, फीफी और एदा की चाची को दिखाया जाता है और वो लोग सीरीन की ओर देख रहे होते हैं और फिर बोलते हैं यह बहुत अच्छा वातावरण है। फीफी की नज़र एक सिरकान के ऑफिस के स्टाफ पर जाती है और वो बोलती है क्या यह पागल है? भी एंगिन सेरीन से पूछता है क्या आप डांस क्यों नहीं करती, आपको क्या डांस करना पसंद नहीं है? तो सीरीन बोलती है नहीं नहीं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरी एड़ी देखो, मैं थोड़ा अतिरंजित, मतलब हाई हील्स पहनी हुई हो तो मैं डांस नहीं कर सकती। फिर एंगिन बोलता है अच्छा, इसका मतलब है कि आपको हाई हील्स से बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। फिर वो बोलती है क्या तुम्हें मेरी हाई हील्स अच्छी लगी? तो फिर एंगिन बोलता है हाँ। तो फिर सेरीन उसे बताती है कि मैं एक डिज़ाइनर भी हूँ। तो फिर एंगिन चौंक कर बोलता है क्या आप सच बोल रही हैं, आप वकील और डिज़ाइनर दोनों हैं? फिर एंगिन बोलता है क्या होगा अगर आप इसे गलत नहीं करते हैं तो मैं आपसे कुछ पूछूंगा, आप एक बहुत ही खूबसूरत महिला हैं, तुम अकेले क्यों हो? फिर सेरीन बोलती है मुझे बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन मैं एक बात बोलती हूँ कि मेरा लव तो क्या और किसी का कोई अच्छा दोस्त भी नहीं है मेरा। तो एंगिन बोलता है क्या तुम सच बोल रही हो? तो चलिए ऐसे ही कहते हैं, मैं आपका पहला दोस्त बनूंगा, क्यों, ठीक है ना? तो फिर सेरीन बोलती है निसंदेह, क्यों नहीं। फिर एंगिन सेरीन से उसका कार्ड मांगता है। फिर एंगिन बोलता है ठीक है मैं आपके बगल में जा रहा हूँ और फिर बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता। तो फिर सेरीन बोलती है बाय मेरे दोस्त।
पेरिल को दिखाया जाता है जो कि सिरकान को बोलती है वैसे भी शरीफ फिक्रिट कहाँ है। फिर सिरकान बोलता है यह जल्द उन्हें जल्द आना चाहिए, आने पर आपको बता दूंगा। फिर पेरिल से अदा पूछती है आप कहाँ मिले थे एक दूसरे से, तो फिर पेरिल बोलती है हम सभी स्कूल के दोस्त हैं। यह इस तरह है सिरकान सेलिन और कान कॉलेज में दोस्त हैं। सिरकान और एंगिन लंदन से है बोर्डिंग स्कूल से, और मैं मास्टर्स से। तभी सेलिन बोलती है ओह स्कूल की बात अदा, मुझे प्रेम को आपके बारे में एक वाक्य देना था। फिर अदा पूछती है ऐसा क्यों है, तो फिर सेलिन बोलती है क्या इसलिए कि हम दोनों लगे हुए हैं। तो फिर सेलिन बोलती है हाँ बिल्कुल, आपका परिवार, आपकी शिक्षा, जहाँ आपने अंतिम बार काम किया, यह सब वाक्य बताना ज़रूरी है। तभी सिरकान बोलता है यह सब करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उन्हें पास हमारे बारे में कोई प्रश्न है तो उन्हें सीधे मेरे पास आने दें। सेलिन बोलती है अब क्या हुआ, अगर मैं वह नहीं देना चाहती तो मुझे मत आओ। वेल तो गाइस यहीं पर ख़त्म होता है हमारा एपिसोड नंबर 17। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि क्या फिक्रेट एदा और सिरकान की सगाई वाली पार्टी में आए या नहीं, या फिर उनका यह प्लान जो था फेल हो गया। तो देखते रहिए, बाय बाय। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। बाय गाइस।